दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्ट्रेस की जिनकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, दूसरी उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर। इन्होंने 20 सालों में 40 फिल्मों में काम किया, लेकिन जानी जाती है गिनी चुनी 3 से 4 फिल्मों के लिए ही। ये अपने काम से ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अमीषा पटेल की। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अमीषा पटेल का जन्म हुआ था 9 जून 1975 को एक गुजराती परिवार में, जो कि मुंबई में ही सेटल्ड है। पिता का नाम अमित है, जो कि एक बिजनेसमैन है। माँ का नाम आशा देवी है, जो एक हाउसवाइफ है। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए अमीषा यूएस चली गई, जहां से इन्होंने बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की। बात अगर अमीषा के पिता की करें तो अमीषा के पिता एक्टर राकेश रोशन के स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं। अमीषा का एक भाई है अश्मित पटेल, जो कि खुद एक एक्टर है। अपनी पढ़ाई पूरी करके अमीषा ने यूएस में ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अमीषा के मन में कहीं न कहीं एक्टिंग करने का विचार था। इसलिए अमीषा ने जॉब को छोड़ा और भारत वापस आ गई। यहाँ आकर अमीषा सत्यदेव दुबे थिएटर ज्वाइन कर लिया, जो कि एक फेमस थिएटर है। थिएटर करने के दौरान ही अमीषा ने कई एड फिल्मों में काम किया। ये एड फिल्म थी बजाज, फेयर एंड लवली, लक्स और कैडबरी की। इन्हीं एड के दौरान अमीषा बॉलीवुड की नजरों में आ गई थी। इसी दौरान राकेश रोशन अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में वैसे तो करीना कपूर की एंट्री हो चुकी थी, वो 6 दिन की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन उसके एटीट्यूड की वजह से उसे इस फिल्म से निकाल दिया गया था। इसके बाद राकेश रोशन ने अमीषा पटेल के पिता को फोन किया और पूछा कि तुम्हारी बेटी एड फिल्म में काम करती है, क्या वह मेरी फिल्म में काम करेंगी। इस तरह अमीषा पटेल को मिली उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने अमीषा और ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद साल 2000 में ही अमीषा ने तेलुगु फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई और अमीषा पटेल हिंदी के साथ में साउथ की भी स्टार बन गई। साल 2001 में अमीषा की फिल्म आई गदर एक प्रेम कथा, जिसमें सनी देओल साथ में लीड रोल में थे और ये भी एक सुपर हिट फिल्म थी। शुरुआती 3 फिल्में हिट होने से अमीषा पटेल स्टार बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद अमीषा की लगातार कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई। ये फिल्में थी ये जिंदगी का सफर, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे। इन सारी फिल्मों में बड़े कलाकार थे, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। जिस समय अमीषा की फिल्में फ्लॉप जा रही थी, उसी समय अमीषा एक और मुसीबत में फंस गई थी। दरअसल अमीषा ने अपने माता पिता पर एक केस कर दिया था, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पेरेंट्स उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे उसके 12 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ था जब अमीषा और विक्रम भट्ट का अफेयर शुरू हो गया। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ तो दोनों लिव इन में रहने लगे थे, जिससे अमीषा के माता पिता काफी ज्यादा नाराज थे। वो चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक तो वो पहले से शादीशुदा है और उसके बावजूद भी इनके कई अफेयर रह चुके हैं। लेकिन अमीषा के सर पर विक्रम भट्ट का भूत सवार था। इसी दौरान जब अमीषा ने अपने पिता से अपने पैसे मांगे, जो उसने अपने पिता के पास रखे हुए थे, वो उसके पिता ने वापस नहीं किए और इसके बाद अमीषा ने अपने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेज दिया। बाप बेटी की यह लड़ाई उस दौरान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी। अमीषा पटेल के माता पिता ने भी मीडिया में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी ये जो सारा काम कर रही हैं, यह विक्रम भट्ट के बहकावे में आकर कर रही हैं। इसी दौरान अमीषा ने एक फिल्म की थी, ये फिल्म थी हमराज और ये एक सुपर हिट फिल्म थी। लेकिन इसके बाद जो भी फिल्में आई वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। सलमान खान के साथ में यह है जलवा, अजय देवगन के साथ में परवाना, आफ्ताब शिवदासानी के साथ में सुनो ससुर जी, वादा, ऐलान, जमीर, मंगल पांडे, मेरे जीवन साथी और हमको तुमसे प्यार है। ये सारी की सारी फिल्में बड़े बजट की, बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्में थी, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। उधर अमीषा का रिश्ता विक्रम भट्ट के साथ में गड़बड़ होने लगा था। न तो अमीषा का करियर अच्छा चल रहा था और न ही विक्रम भट्ट का। यही वजह था कि 5 साल तक के एक दूसरे को डेट करने के बाद ये दोनों अलग हो गए। अमीषा और विक्रम का रिश्ता चला 2003 से साल 2008 तक। 2008 में अमीषा की मुलाकात हुई एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन कनव पुरी से और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लग तो ऐसा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन साल 2010 में खबर आई कि ये दोनों अलग हो गए और इनका ब्रेकअप हो गया। साल 2010 तक अमीषा का करियर पूरी तरह से डाउन हो चुका था। इन्हें फिल्में मिलनी पूरी तरह से कम हो गई थी। साल 2009-10 में अमीषा का कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। साल 2011 में एक तेलुगु और एक हिंदी फिल्म आई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई। साल 2011 में अमीषा ने अपने दोस्त कुणाल गुमर के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला था। इस कंपनी का नाम रखा अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस।
प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करते ही समय अमीषा ने अपने बैनर में बनने वाली पहली फिल्म अनाउंस की। ये फिल्म थी देसी मैजिक। ये फिल्म तो बनके तैयार हो गई थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई थी। इस फिल्म को बनाने के लिए अमीषा ने फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह से 3 करोड़ रुपए उधार लिए थे। पैसे न लौटाने पर अजय कुमार ने अमीषा पर केस कर दिया था। हालांकि अमीषा के प्रोडक्शन में ये फिल्म तो बन नहीं पाई थी, लेकिन अमीषा का अपने पार्टनर कुणाल गौमर से अफेयर शुरू हो गया था। हालांकि कुणाल शादीशुदा था, लेकिन दोनों का अफेयर चलता रहा। इन दोनों का अफेयर चला लगभग 1 साल तक, और 1 साल के बाद ये दोनों अलग हो गए। अमीषा का करियर नहीं चल रहा था, प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया था। अब अमीषा के पास में फिल्मों में कमबैक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साल 2011 में 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद और प्रोडक्शन हाउस डूबने के बाद अमीषा ने 2 फिल्में साइन की थी। ये फिल्में थी सनी देओल के साथ में भैयाजी सुपरहिट और रेस 2। भैयाजी को बनने में 5 साल का लंबा समय लगा और ये 2018 में रिलीज हुई, जबकि रेस 2 2013 में ही बनकर तैयार हो गई थी और रिलीज भी हो गई थी। रेस 2 में अमीषा पटेल का सपोर्टिंग रोल था और एक सुपर हिट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से अमीषा के करियर को खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इनका साइड रोल था। 2013 में ही अमीषा की एक और फिल्म आई थी, लेकिन ये भी फ्लॉप फिल्म थी और ये फिल्म थी शॉर्टकट रोमियो। इस दौरान अमीषा की मुलाकात हुई मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन नेस वाडिया से। नेस वाडिया और अमीषा की मुलाकात एक जिम में हुई थी, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और यहां से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। नेस वाडिया और अमीषा पटेल हर जगह एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। दोनों पार्टीज में एक साथ दिखने लगे। कहा तो ये भी जाता था कि नेस वाडिया अमीषा को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। इन दोनों का रिश्ता चला लगभग 2 साल। 2 साल के बाद में किसी वजह से इनका रिश्ता भी टूट गया। साल 2018 में भैयाजी सुपरहिट रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद मीडिया ने अमीषा से पूछा कि क्या इस फिल्म को आपकी कमबैक मूवी माना जाए, तो अमीषा ने मीडिया को बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया कि उसे कमबैक करने की क्या जरूरत है, वह फिल्मों से गई ही कब थी जो कमबैक करेगी। जबकि सच्चाई तो यह थी कि 2013 के बाद अमीषा की 2018 तक कोई भी फिल्म नहीं आई थी, लेकिन अमीषा का एटीट्यूड ऐसा था जैसे हर साल 4 से 5 फिल्में कर रही हूँ। वैसे अमीषा पटेल के घमंड का यह पहला केस नहीं था। इससे पहले भी अमीषा कई बार मीडिया को अपना एटीट्यूड दिखा चुकी हैं। दरअसल अमीषा जब अपने करियर की टॉप पर थी, तब अमीषा ने अपने मैनेजर से यह कहलवा दिया था कि कोई भी अमीषा को अमीषा नहीं कहेगा, अमीषा को अमीषा जी कहकर बुलाएंगे। इतना ही नहीं, अमीषा कभी भी मीडिया पर चिल्ला देती थी, जिससे समय समय पर अमीषा का घमंड दिखाई देता था। यह अमीषा का नखरा और घमंड ही था कि अमीषा धीरे धीरे फिल्मों से गायब होती चली गई। हालांकि अभी अमीषा गदर 2 फिल्म में बिजी हैं और उसी को लेकर चर्चा में है। ये गदर की सीक्वल मूवी है, तो इसमें इन्हें काम मिलना ही था। तो दोस्तों, ये थी खुद की बड़ी सुपरस्टार समझने वाली अमीषा पटेल की सच्चाई।